ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सद्गुरुदेव शंभु सिंह कौशिक जी महाराज, वंदनीय माता जी लक्ष्मी देवी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय भगवती देवी माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साधक भाइयों बहनों को गुरु पूर्णिमा महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। इस पावन पर्व के अवसर पर उस जगत जननी माँ से एवं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त गुरु सत्ता से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सबको दिन दुगनी रात चौगुनी अध्यात्म मार्ग पर उन्नति प्रदान करें। और जो साधक भाई बहन गुरु सत्ता के रूप में मेरे इस भौतिक शरीर में विद्यमान उस माँ की दिव्य चेतना को अपने अंतस्थ में सम्मान देते हैं, उन सभी के लिए आज मैं उस गुरु सत्ता की ओर से अनंत आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप सब अध्यात्म जगत की ही नहीं बल्कि भौतिक जगत की भी उन ऊंचाइयों को छुएं जिन ऊंचाइयों के बारे में आप कल्पना करते हैं, सोचते हैं। और धन बुद्धि एवं शक्ति का आप सत्य धर्म न्याय युक्त मानवीय मूल्यों से संपन्न समाज के निर्माण में प्रयोग करें। इस दिव्य अवसर पर मैं आप सबसे एक आग्रह भी करूंगा कि सत्य सनातन धर्म के वास्तविक ज्ञान को अपने अंतस्थ में धारण करने की ओर दृढ़ता से आगे बढ़िए, क्योंकि सत्य सनातन धर्म ही है जो संपूर्ण विश्व में मानवीय मूल्यों की स्थापना कर सकता है। बाकी इस संसार में सत्य सनातन ज्ञान के अलावा जो कुछ भी है वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है, अंधकार है। इसलिए आप सब सत्य सनातन ज्ञान को अपने अंतस्थ में अधिक से अधिक जागृत कीजिए, धारण कीजिए। समय आने पर हम संकल्प शक्ति के माध्यम से इस संपूर्ण विश्व को परिवर्तित करने की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अशोक देवरा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी चरण स्पर्श। अशोक जी खुश रहिए, निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए और इतनी ऊंचाई को छुइए
कि वास्तविक रूप में इस संसार को पता लगे कि वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति किसे कहते हैं। गुरुजी, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। जब से मेरी प्राण ऊर्जा बढ़ी है तब से सिर में खिंचाव रहता है। पहले ध्यान नहीं लगता था, अब हर जगह ध्यान लगने लगा है। बहुत गहरे ध्यान में चला जाता हूँ। मुंह सूखा सूखा रहने लगा है और दिन भर विचार आते रहते हैं और श्वास बहुत तेज चलती है। अशोक जी, आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, कुंडलिनी के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी प्राण ऊर्जा जागृत हो गई है, सिर में खिंचाव हो रहा है। निश्चित है आपने सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, वीडियोस को देखकर ही ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया होगा। यदि नहीं देखा है और उसमें से कुछ भी आपको छूट रहा है तो अच्छी तरह से देखिए, समझिए और अपनी साधना में स्थान दीजिए। और पहले ध्यान नहीं लगता था, अब ध्यान लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत गहरे ध्यान में आप चले जाते हैं, मुंह सूखा सूखा रहने लगा है। आपका मुंह सूख रहा है। साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो छोटे मोटे परिवर्तन शरीर में होते हैं, इनसे घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप साधना करते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ सही होता चला जाएगा। हाँ, ध्यान को आज्ञा चक्र, गुरु चक्र, सहस्रार चक्र पर भी लेकर के जाइए और यदि गले में कुछ विशेष समस्या महसूस हो रही है तो विशुद्धि चक्र पर, कंठ चक्र पर भी ध्यान कीजिए। प्राणायाम का अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। और हाँ, मुंह सूख रहा है, चंद्र भेदी प्राणायाम कीजिए। इस प्राणायाम में बाएं नासिका से श्वास लिया जाता है और दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ दिया जाता है। बार बार यही क्रम अपनाया जाता है। आप कम से कम 5 मिनट चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। और हाँ, शीतली एवं शीतकारी प्राणायाम का भी अभ्यास कीजिए। आपको जो यह समस्या हो रही है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। हाँ, भ्रामरी प्राणायाम का भी अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। आगे बढ़ते रहिए। सांस बहुत तेज चलती है। जब कुंडलिनी उदर्व होती है तो ये सब सिम्टम्स आते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते रहिए। आगे श्रीमान स्वरूप सा राजपूत जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, महाराज जी, मंत्र जप ध्यान करते समय किस चीज़ पर फोकस करें? मंत्र जप को सुनने पर फोकस करें या केवल आज्ञा चक्र को देखने पर फोकस करें? इन दोनों में से किस पर ध्यान दें? मेरा कन्फ्यूज दूर करें। श्रीमान स्वरूप सा राजपूत जी, यहाँ पर आप यह कहना चाह रहे हैं कि मंत्र जप करते समय हम किस विषय पर ध्यान दें, हमारा फोकस किस बात पर होना चाहिए। फोकस का अर्थ आप यही प्रकट कर रहे हैं कि हमारा फोकस किस बात पे होना चाहिए। देखिए, मैं पहले कई बार यह बात बता चुका हूँ, किंतु आज आप पूछ रहे हैं, विशेष रूप से बता रहा हूँ। मंत्र जप चल रहा है, चलने दीजिए। माला पर कोई ध्यान नहीं, शब्दों पर कोई ध्यान नहीं। आपका ध्यान सिर्फ आज्ञा चक्र पर, श्वेत शीतल प्रकाश पर होना चाहिए। सिर्फ प्रकाश पुंज पर ही आपका ध्यान रहेगा। मंत्र के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं। शब्द चल रहे हैं, चलते रहेंगे। और हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ ध्यान की गति बढ़ती जाएगी, रूपांतरण निरंतर होता चला जाएगा। आगे बढ़िए। आगे
श्रीमान अभिषेक शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम। प्रणाम अभिषेक जी, खुश रहिए। मेरी उम्र 21 वर्ष है। मुझे ध्यान चक्र आदि कुछ नहीं पता था। मेरे मन में अपने आप आया और मैंने 2 महीने बाबा महाकाल का नियम से ध्यान किया। उसके परिणाम स्वरूप मुझे मेरे सर पर दबाव महसूस होता है, अच्छा लगता है और तभी मेरी आंखें निरंतर झपक के बताती है कि कब अच्छा होने वाला है और कब बुरा होने वाला है। मैं बचपन से ही गुस्सैल स्वभाव का हूँ। अब मेरा गुस्सा तो काफ़ी हद तक शांत हो गया है, पर अब मुझे अजीब सा डर लगता है कि जैसे मेरे आसपास कोई है। मेरा ज्ञान भी अचानक से बहुत बढ़ गया है, बुद्धि का विकास हो गया है। जब ध्यान करता हूँ तब सब भूल जाता हूँ, कहाँ हूँ, कितनी देर से हूँ, और फिर झटके से आंखें खुल जाती है। मुझे आगे क्या करना चाहिए? अभिषेक जी, आपकी उम्र 21 वर्ष है। आप अभी युवा ही हैं और इस उम्र में आप ध्यान के पथ पर आगे बढ़ने लगे हैं। यह वही उम्र है जिस उम्र में मैं भी आगे बढ़ा था। तो निश्चित रूप से यह समझ लीजिए, आप बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत अधिक आगे जाने वाले हैं। आपने यहाँ पर जो अपनी समस्या लिखी है उसका विश्लेषण कर लेते हैं। आपने लिखा है, ध्यान चक्र आदि कुछ नहीं पता था। मेरे मन में अपने आप आया और मैंने 2 महीने बाबा महाकाल का नियम से ध्यान किया। उसके परिणाम स्वरूप मेरे सर पर दबाव महसूस होता है, अच्छा लगता है, और तभी मेरी आंखें निरंतर झपक के बताती हैं कि कब अच्छा होने वाला है और कब बुरा होने वाला है। ये सब जो आपके साथ हो रहा है, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए साधकों के साथ ऐसी क्रियाएं होती है। मैं बचपन से ही आप गुस्सैल थे, स्वभाव गुस्सा तो काफ़ी शांत आपका हो गया है, पर अब अजीब सा डर लगता है कि जैसे मेरे आसपास कोई है। देखिए, आप जब मंत्र जप करने बैठें तो न्यास अवश्य कीजिए। यदि आप न्यास आदि की प्रक्रिया का अनुसरण करके ध्यान में बैठेंगे तो फिर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु हाँ, मंत्र का विज्ञान समझें और न्यास आदि का अनुसरण करें। साथ में यदि आप कवच का पाठ भी कर लेते हैं तो उत्तम रहेगा। आप दुर्गा कवच का ही पाठ कर लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा मंत्र जप के संबंध में ध्यान दें। और हाँ, आप यदि विधि विधान नहीं जानते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, उन वीडियोज़ को देख लीजिए, उनका ही अनुसरण कर लीजिए। और थोड़ा इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप गायत्री की जो साधना विधि है उसे समझ लीजिए। सहज सरल गायत्री साधना विधि, वहाँ पर जो विधान दे रखा है उसका अनुसरण करके आप एक माला गायत्री महामंत्र की जप कर लेते हैं। उसके बाद में आप भगवान शिव के मंत्र का चाहे कितनी ही देर जप करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस तरीके से आप आगे बढ़िए, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब भूल जाता हूँ। आगे आपने जो लिखा है, बुद्धि का विकास हो गया है, बहुत अच्छा है, कोई डरने की बात नहीं है। जब ध्यान करता हूँ तब सब भूल जाता हूँ, बहुत अच्छी स्थिति है। कहाँ हूँ, कितनी देर से हूँ, और फिर झटके से आंखें खुल जाती है। यहाँ पर जो आपने अंत में अपनी स्थिति प्रकट की है यह तो बहुत अच्छी है।
इसमें तो कोई संशय नहीं है। बस आप थोड़ा सा विधि को समझ लीजिए और आगे बढ़िए, डरने वाली कोई बात नहीं है। आगे बहन शशि तिवारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी सादर चरण स्पर्श, खुश रहिए बहन, निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए और हाँ, सत्य सनातन धर्म के ज्ञान को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करने के लिए अपने अंतस्थ में वास्तविक सत्य को जागृत करने का दृढ़ संकल्प धारण कीजिए। मैं सुबह शाम दोनों समय अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, कपाल भाती प्राणायाम करती हूँ और मुझे सुषुम्ना स्वर प्राप्त हो गया है, लेकिन प्राणायाम करते समय मूलाधार चक्र के स्थान पर गर्माहट महसूस होती है। मैं दोनों समय मंत्र जाप करती हूँ। अब मैं ध्यान करना चाहती हूँ, क्या बगैर गुरु के ध्यान और मंत्र जप कर सकती हूँ? बहन, आप सुबह शाम दोनों समय अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, कपाल भाती प्राणायाम करती हैं और सुषुम्ना स्वर आपको प्राप्त हो गया है। प्राणायाम करते समय मूलाधार चक्र पर आपको गर्माहट महसूस होती है। दोनों समय आप मंत्र जप भी कर रही हैं। यहाँ पर आपने जिज्ञासा रखी है, अब मैं ध्यान करना चाहती हूँ। देखिए, मंत्र जप और ध्यान कोई अलग नहीं है। मंत्र जप के साथ ही साधक साधिका को ध्यान भी करना चाहिए। आज्ञा चक्र पर ध्यान टिका करके निरंतर मंत्र जप करना चाहिए। इससे साधक को वास्तविक रूप में मंत्र जप का लाभ प्राप्त होता है। और हाँ, आप भ्रामरी प्राणायाम नहीं कर रही हैं, आपको मेरा सुझाव है कम से कम 2 से 3 मिनट भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य कीजिए। आगे आपने लिखा है, क्या बगैर गुरु के ध्यान और मंत्र जप कर सकते हैं? बहन, बिना गुरु के तो किसी भी मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, किंतु हाँ, आप सबके बीच में मैं YouTube के माध्यम से ही सही गुरु का कार्य कर रहा हूँ। आपको कहीं पर भी अटकने की एवं भटकने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत हो करके मंत्र जप कर सकती हैं। गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। गुरु पूर्णिमा का यह महापर्व है, दिव्य पर्व है। आज से ही आप प्रारंभ कीजिए गायत्री महामंत्र का जप करते हुए। और हाँ, सहज सरल गायत्री साधना विधि, उस वीडियो के अनुसार आप साधना की विधि भी समझ सकती हैं, या सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, उस विधि का अनुसरण करके भी आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ सकती हैं। आगे बढ़िए, कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। एक बार फिर से मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबको उस गुरु सत्ता की ओर से आशीर्वाद भी देता हूं। निरंतर आगे बढ़ते रहिए, अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। माँ भारती के गौरव को फिर से संपूर्ण विश्व में प्रसारित कर दीजिए। आप सब सिद्ध हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, तो हम सब मिल करके संपूर्ण विश्व को जगाएंगे। वास्तविक अर्थ में सत्य सनातन के मर्म को समझाएंगे। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।